Hello friends, this is Sagar Gupta and welcome back to Percham. I hope you all are well. आज हम चैप्टर 66 पब्लिक सर्विसेज, चैप्टर 67 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, चैप्टर 68 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को. एंड सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन. सो प्रीवियस डे क्वेश्चन क्या था? द आइडियल्स ऑफ justice, social, economic and political had been taken from which country? यानी कि जो सामाजिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है, राजनीतिक न्याय की बात है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिए? यूएसए से, रशिया से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रशिया. रशिया से हमने मुख्यतः दो चीजें ली. पहला जस्टिस का कॉन्सेप्ट एंड दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज कहां मेंशन है? आर्टिकल 51A में. किस पार्ट में? पार्ट 4A में. कब ऐड किया गया? 1976 में वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. किसकी रिकमेंडेशन पे? स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे. कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है. ओके, सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एंड इस तरीके से चीजों को रिकॉल करना है एंड रिवाइज करना है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ. एंड पहला क्वेश्चन है, Who is regarded as the father of all India services? यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल. यानी कि जो अपने आयरन मैन थे इंडिया के, जो लौह पुरुष थे, उन्हें ही फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है. बट इट्स वर्थ टू नोट कि फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, बट फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, केवल सिविल सर्विसेज की अगर बात हो तो वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को. ओके, सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन? यानी कि जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिलीप सिंह भुरिया, ऑप्शन बी यूएन देवर, ऑप्शन सी काका कालेलकर, ऑप्शन डी बीपी मंडल. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काका कालेलकर. काका कालेलकर का पूरा नाम था काका साहेब कालेलकर एंड ये उनकी इमेज है. बीपी मंडल की अगर बात करें तो वो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन थे. सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बनाई गई थी? जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया की. एंड सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन ने ही 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज रिकमेंड किया था. ओके. थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज. पहला, द मेंबर्स ऑफ दिस सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सेकंड, they are controlled jointly by the central and state government. Select the correct statement. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D none of the above. The correct answer is option B 2 only. पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है. क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है क्योंकि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं उनके मेंबर्स का रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की. फॉर एग्जांपल एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी, है ना. एंड ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करवाता है? डीओपीटी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है. The members of all India services are controlled jointly by the central and state government, but ultimate control होता है central government के पास and immediate control होता है state government के पास. So correct option would be option B 2 only. Fourth question, which of the following are central services? Primarily तीन तरीके की services होती हैं, all India services, central services and state services. तो इन चारों में से कौन कौन सी central services है? पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस, थर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस, फोर्थ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. चार ऑप्शन है आपके पास. ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली. यानी कि केवल और केवल इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस ऐसी सर्विसेज हैं जो सेंट्रल सर्विसेज में गिनी जाती हैं. जहां तक बात है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, तो वो क्या है? वो एक तरह की ऑल इंडिया सर्विसेज है. इसका आंसर तो आपसे बनना ही बनना चाहिए था क्योंकि आप खुद इन सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो.
Fifth, which of the following constitutional amendment provided for the creation of National Commission for Backward Classes? यानी कि जो नेशनल कमीशन है बैकवर्ड क्लासेस के लिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्रिएट की गई है? ए 91st अमेंडमेंट एक्ट, बी 101st अमेंडमेंट एक्ट, सी 102nd अमेंडमेंट एक्ट, डी 103rd अमेंडमेंट एक्ट. The correct answer is option C, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, जहां तक बात है 91st की, तो उसने क्या किया था, उसने ये क्लियर कर दिया था कि जो मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ है बीट एट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, वो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस से ज्यादा नहीं हो सकती. 101st वाले एक्ट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, एंड 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी की, उनके लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान लाया था इस अमेंडमेंट एक्ट ने. सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, नो क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. सेकंड, मिनिस्टर्स इन इंडिया are liable in the court for their act. Select the correct statement. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. The correct answer is option D none of the above. यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, गलत है. पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो इनिशिएट नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के अगेंस्ट, बट सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है प्रोवाइडेड दैट कि आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर को 2 मंथ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा. सेकेंड स्टेटमेंट भी क्यों गलत है? क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं भारत में, दे आर नॉट लायबल इन द कोर्ट फॉर देयर एक्ट्स, बट ब्रिटेन में जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर लायबल इन द कोर्ट फॉर देयर एक्ट. ये डिफरेंस है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में. सेवेंथ क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन was propounded by Supreme Court in which famous case? यानी कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया था? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, गोलकनाथ केस, इंदिरा सोनी केस, केशवानंदा भारती केस, ऑप्शन डी माइनर्वा मिल्स केस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केशवानंदा भारती केस. इसका जजमेंट कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को, एंड इसी सेम दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थ भी हुआ था. सो एक साइड हमने अपनी क्रिकेट का फ्यूचर बचाया एंड दूसरे साइड अपने देश की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया, उसे और ज्यादा मजबूत बनाया. ओके. एट्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कास्ट और ट्राइब्स विच आर टू बी कॉल्ड द एससीज और एसटीज. यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि किस कास्ट के लोगों को, किस ट्राइब के लोगों को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कहना है. सेकंड, लिस्ट ऑफ द एससीज एंड एसटीज वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. So the correct option is option B 2 only. पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि किस कास्ट के लोगों को, किस ट्राइब के लोगों को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कहना है. दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि एससीज एंड एसटीज की जो लिस्ट होती है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है. ओके. नाइन्थ क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन 1955? सो 1955 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए यूएन देबर, बी काका कालेलकर, सी बीजे खेर, डी मोरारजी देसाई. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीजी खेर. इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया था, सो इस बार तो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर बनना ही बनना चाहिए था. एंड बीजी खेर पहले चीफ मिनिस्टर थे कहां के? बॉम्बे के. 10th क्वेश्चन, which schedule of the Indian Constitution deals with administration and control of scheduled area and scheduled tribe? Option A first schedule, option B third schedule, option C fifth schedule, option C eighth schedule. The correct answer is option C fifth schedule. जहां तक बात है फर्स्ट शेड्यूल की, वो बात करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया की. थर्ड शेड्यूल बात करता है
ओथ की, 8th शेड्यूल बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, एंड 5th शेड्यूल बात करता है अपना शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की। बट नोट करने वाली बात यह है कि 6th शेड्यूल भी शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता है, बट केवल और केवल 4 स्टेट्स की। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। ओके, सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 11th question, choose the correct pair. On one side we have article 262, article 360, article 312, article 323A. On the other side we have all India services, interstate water disputes, financial emergency, administrative tribunal. Now you have to find out the correct option. For that I am giving you 10 seconds. Just find out the correct answer. The correct answer is option B. अब आर्टिकल 262 डील करता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से, आर्टिकल 360 डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, आर्टिकल 312 बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की, एंड आर्टिकल 323A बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की। जहां तक आर्टिकल 323B का सवाल है, दैट डील्स विद ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। 12th question, which of the following commission recommended reservation of 27% government jobs for OBCs? यानी कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की? ऑप्शन ए फजल अली कमीशन, ऑप्शन बी बीपी मंडल कमीशन, ऑप्शन सी शाह कमीशन, ऑप्शन डी एसके धार कमीशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बीपी मंडल कमीशन। बीपी मंडल कमीशन का ऑफिशियल नाम क्या था? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसको कब अपॉइंट किया गया था? जब वीपी सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड बीपी मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन किया था। जहां तक बात है फजल अली कमीशन की, तो इस कमीशन ने रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस को ब्रॉडली एक्सेप्ट किया था। शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे पंजाब एंड हरियाणा बनाए गए थे। एंड एसके धार कमीशन पहली लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन थी जिसने कहा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे कभी भी स्टेट को क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। 13th question, consider the following statement. पहला, a civil servant cannot be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. यानी कि किसी भी सिविल सर्वेंट को कोई एक ऐसा इंडिविजुअल रिमूव या डिसमिस नहीं कर सकता जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से छोटा हो। सेकंड, पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज if Rajya Sabha passes a resolution declaring that it is necessary in the national interest to do so. अब करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ये चीज कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 311 में। एंड दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, जब कभी नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना है तो राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करती है तो आप ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं क्रिएट कर सकते। ये भी चीज कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 312 में। 14th क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? यानी कि जो राजनीति के निदेशक सिद्धांत है, इनका विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड से हमने 3 चीजें ली थी। पहली तो डीपीएसपी हो गई यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत। दूसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि आप प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करोगे। तीसरा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, अब उनका नॉमिनेशन कैसे होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया था? आयरलैंड से। 15th क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस? पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑप्शन बी इंडियन पुलिस सर्विस, ऑप्शन सी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऑप्शन डी इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये क्वाइट इजी क्वेश्चन है,
आप खुद ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो इसका आंसर तो आपसे बनना ही बनना चाहिए। एंड अगर आपसे आंसर बनता है सो डू कमेंट इट। एंड इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज की 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 69 पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर 17 रोल ऑफ रीजनल पार्टी, चैप्टर 71 इलेक्शंस पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।